ओम शांति। यदि इस दुनिया में कोई प्रेम का सागर है तो वो ईश्वर है। ईश्वर से प्रेम प्राप्त करना अर्थात सागर को गागर में समाना। जब तक हम स्वयं को हद की चेतना से अलग करना नहीं सीख लेते, तब तक इंसानों का प्यार, जिसकी अपनी सीमाएं हैं, हमें हमारी इच्छा के विपरीत बार बार अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। इस प्रकार की अनासक्ति की धारणा तब होती है जब हम ईश्वर के साथ ऐसा संबंध जोड़े कि हमें उनसे हर एक संबंध की संतुष्टता का अनुभव हो। ईश्वर प्रेम के सागर है, अतः उन्हें पिता, माता, प्रिय इत्यादि के रूप में अनुभव किया जा सकता है। उनसे इन सब संबंधों की अनुभूति एक साथ भी की जा सकती है। जब तक ईश्वरीय प्रेम के सब पक्षों की अनुभूति करते हैं, तभी हम पवित्र बनते हैं, अर्थात ये प्रेम की शक्ति हमें संपूर्ण बनाती है। हद की चेतना कभी हमें ऐसी संपूर्णता का अनुभव नहीं करने देती। केवल एक ईश्वर के प्रति वफादार बनकर ही हम इस विधि से स्वयं को भरपूर कर सकते हैं। आत्माओं की ये आदत है कि वे इस भौतिक संसार के आकर्षण में आ जाती है। हमें पढ़ाई करनी है और अपनी देखरेख करनी है, ताकि कहीं हमारे साथ भी ऐसा न हो, हम भी दुनिया के आकर्षण में न जाए। इसके लिए खुद को आध्यात्मिक पढ़ाई में बिजी रखना है। इस आदत को एक ही चीज तोड़ सकती है। यदि बुद्धि इधर उधर जाती है तो एक ही चीज तोड़ सकती है ना, तो वो है बाह्य मुक्ता। और यदि बाह्य मुक्ता की आदत तोड़नी है तो अंतर्मुखी बनना है, परमात्मा के साथ कनेक्शन डीपन करना है। तो हमें पढ़ाई करनी है और अपनी देखरेख करनी है, ताकि कहीं हमारे साथ भी ऐसा न हो। और इस आदत को एक ही चीज तोड़ सकती है, और वह है आत्मचेतना का अभ्यास। जितना आत्मचेतना का अभ्यास बढ़ेगा, उतना हमारा स्वयं के ऊपर अधिक ध्यान जाएगा। अंतर्मुख होकर अपना ध्यान एक ईश्वर की ओर केंद्रित करके हम ईश्वर से प्रकाश और शक्ति प्राप्त करते रहेंगे। जो ईश्वर का प्रेम है वो तो अनकंडीशनल है ना। जो वस्तु प्रेम का अनुभव प्रदान करती है, लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, वे उस दिशा में खींचे चले जाते हैं तथा प्रायः वहीं पर अटक भी जाते हैं। उन्हें लगाव हो जाता है जो उन्हें अपनी ओर खींचता रहता है। मैं कभी किसी भी वस्तु या व्यक्ति की तरफ इस तरह आकर्षित नहीं हुई। कुछ लोग कोई पद या उपाधि देने के बाद जिस प्रकार का प्रेम प्रदान करते हैं, उस प्रकार के प्रेम को मैंने सदा अस्वीकार किया है। मैं किसी के प्रेम के पीछे कभी नहीं भागी। यहाँ तक कि मैंने अपने पिता, माता, गुरु, मित्रों व अन्य किसी से भी कभी प्रेम की आशा नहीं की। फिर भी ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने की मेरी सदा ही बड़ी तीव्र अभिलाषा रहती थी। लोगों ने ईश्वर से कुछ प्राप्त करने की आशा में ईश्वर की प्रार्थना व आराधना प्रारंभ की। उन्हें ईश्वर के प्रेम का अनुभव करने की खींच या इच्छा होती थी। ईश्वर का प्रेम तो ऐसा है जो हम खुद को पहले रियलाइज करें कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, तब उसको खींच सकेंगे। तो संपूर्ण प्रेम किसे कहेंगे? हमारे अर्धचेतन व्यक्तित्व की गहराई में संपूर्ण प्रेम का अनुभव निहित है, सबकॉन्शियस माइंड में है। और क्योंकि हमने किसी न किसी समय इसका अनुभव किया है, अतः तभी से लेकर हम इसकी तलाश कर रहे हैं। इस गहरे आंतरिक अनुभव के कारण ही वस्तुतः हम किसी भी प्रकार के झूठे प्रेम से संतुष्ट नहीं होते। झूठा प्रेम यद्यपि थोड़े समय के लिए तो ठीक लग सकता है, पर अंततः हम सदैव यही महसूस करेंगे कि कुछ खो गया है, और जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा आदर्श प्रेम नहीं है। इस तरह एक बार पुनः खोज शुरू हो जाती है। संपूर्ण प्रेम के लिए हमारी खोज अंत में हमें वापस खींच
लाती है ईश्वर की ओर, ईश्वर के प्रेम की तलाश करने और उस प्रेम का अनुभव करने के लिए ही हमारी खोज है, और वहां पे ही हमारी खोज समाप्त होती है, और ईश्वर के साथ प्रेम ही संपूर्ण प्रेम है। से जब अनुभव करेंगे तब इसकी गहराई को और अधिक समझ पाएंगे। योग या राजयोग जिसे हम कहते हैं, वही एक मार्ग है जिसमें हम ईश्वर से उस असीम प्रेम का अनुभव कर सके, संपूर्ण प्रेम की अनुभूति प्राप्त कर सके, और सभी को उसका स्वरूप बनकर न्यारा और प्यारा रहते हुए रियलाइज भी करा सके। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास सुबह 4:45 बजे और रात्रि क्लास 9:45 बजे। ओम शांति।